हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और अगर आप मेरा यहाँ पे थंबनेल पढ़ के आए हैं कि क्या वाकई में मूवी ये पूरी तरह से कॉपी पेस्ट है या फिर ये स्टोरी किसी साउथ की मूवी से उठाई गई है, क्योंकि साउथ की मूवी का रीमेक ही था हमारा भूल भुलैया वन जो था, यानी जो पहला पार्ट आया था जिसमें अक्षय कुमार ने इनेक्ट किया था, वो एक रीमेक था साउथ की मूवी का। और अगर आपको पता होगा कि एक मूवी आई थी चंद्रमुखी, तो चंद्रमुखी जो सेकंड पार्ट आई थी, क्या वो उसका रीमेक है, क्या उधर से स्टोरी कॉपी पेस्ट की गई है, या फिर उसमें कुछ नया तड़का मारा गया है भूल भुलैया 3 में भूल भुलैया 2 की तरह। क्योंकि भूल भुलैया 2 अपने आप में एक डिफरेंट स्टोरी थी, उसका भूल भुलैया 1 से कुछ खास कनेक्शन नहीं था एक्सेप्ट मंजुलिका। अदरवाइज वो पूरी की पूरी स्टोरी फ्रेश थी। अब अगर मैं बात करूं कि क्या ये वाली मूवी साउथ की मूवी चंद्रमुखी 2 से जो है कॉपी की गई है, उसी का रीमेक है, या फिर इसमें कुछ ओरिजिनल तड़का भी है। अब मैं बात करूं सबसे पहले यहाँ पे अनीस बज़्मी की, तो अनीस बज़्मी जी का ना एक बहुत ही खास फोटे मैं बोलूंगी कि यहाँ पे जो है ना, वो कभी भी ट्रेलर के थ्रू ये रिवील ही नहीं होने देते हैं कि आखिर स्टोरी है क्या। मतलब आपको थिएटर जाना ही पड़ेगा वो पूरी की पूरी मूवी देखने के लिए, अदरवाइज आप उनके ट्रेलर से ये कभी जज नहीं कर सकते कि ये मूवी एक्चुअली किस बारे में है, उनकी स्टोरी लाइन क्या है। अब अगर मैं बात करूं ट्रेलर की, तो जैसे ट्रेलर जब स्टार्ट होता है तो वहाँ पे एज यूजुअल मंजुलिका की स्टोरी है, एक हॉरर स्टोरी है, एक हॉरर कॉमेडी बेस्ड ये मूवी है, जो इस समय यहाँ पे जॉनर इस समय जो चल रहा है लोगों को पसंद आ रहा है। यानी ऑडियंसेस जो है यहाँ पे, पब्लिक जो है इंडिया की खास कर से, वो इस समय हॉरर मूवी यानी हॉरर कॉमेडी मूवीज जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में, यानी कि बहुत ज़्यादा देखने में इच्छुक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ स्त्री स्त्री टू की, तो स्त्री टू भी इसीलिए ज़्यादा चली क्योंकि इस तरीके की ऑडियंस जो है डिमांड कर रही है उस तरह की मूवी देखने की, यानी कि कॉमेडी हॉरर मूवीज देखने की। अब मैं बात करूँ भूल भुलैया 3 की, तो वो भी कहीं ना कहीं सेम जॉनर की है, यानी कि हॉरर कॉमेडी है। और जिस तरीके से यहाँ पे कार्तिक आर्यन, यानी कि वो जब भूल भुलैया 2 में आए थे और जिस तरीके से उन्होंने रूह बाबा का किरदार निभाया था, वही किरदार जो है वो यहाँ भूल भुलैया 3 में भी निभाते हुए नजर आएंगे। अब जिस तरीके से यहाँ पे जब ट्रेलर में अगर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से ट्रेलर यहाँ पे ओपन होता है और हम देखते हैं कि एक जो है मेला जैसा कुछ लगा हुआ है, और वहाँ पे जो है एक बैक फेस करे हुए यहाँ पे एक्टर है वो जा रही हैं, यानी कि वो मंजुलिका है। ये हमें जताने की कोशिश, यानी हमें बताने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पे जो है किस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती है वो तो हमें थिएटर में जाके ही पता चलेगा। लेकिन अगर आप बात करेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से जो है यहाँ पे स्टोरी को बढ़ाया गया है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसा हमने भूल भुलैया 2 में देखा था, वहाँ पे जो हमारे कार्तिक आर्यन है वो रूह बाबा का किरदार निभाते हैं, और गांव वालों को, मतलब जो गांव वाले हैं वो उनके झांसे में आ जाते हैं कि वो भूत भगाते हैं या फिर जो है वो भूतों से बात कर पाते हैं। सेम वही पैटर्न जो है वो यहाँ पे भूल भुलैया 3 में भी लाया गया है कि जो रूह बाबा है, यानी कि जो कार्तिक आर्यन है, वो यहाँ पे भी भूत भगाते हुए नजर आते हैं, यानी कि उनके क्लाइंट्स बनते जाते हैं। और जिस तरह से वो गांव के जो लोग हैं वो यहाँ पे रूह बाबा की मदद लेते हैं भूतों को भगाने के लिए। अब यहाँ पे जो कार्तिक आर्यन है वो किस तरह से इसको कॉमेडी के तौर पे चीज़ें लेता है, यानी कि वो जो भी बोलता है गांव वाले उनकी सारी बात मानने को तैयार होते हैं। यानी अगर वो बोलेंगे कि ये सोना शापित है तो वो सोना उनको दे देंगे, या वो कोई पेंटिंग, अगर आप वो पेंटिंग देखेंगे तो आपको पेंटिंग अगर याद आ रही हो तो ये पेंटिंग वही पेंटिंग है जो वेलकम में थी, यानी वेलकम फर्स्ट पार्ट में जो पेंटिंग यहाँ पे अनिल कपूर हमारे जो बनाते हैं, ये वही पेंटिंग है। अब इस पेंटिंग को कितना संभाल के रखा गया है, जो आज भी ये पेंटिंग अवेलेबल है। और ये हमें ये जो है एक मूवी में, जो इतने साल बाद एक मूवी आई है, यानी आप वेलकम की बात करेंगे तो वेलकम कितनी पुरानी है, और अभी जो भूल भुलैया 3 आ रही है, मतलब अगर मैं बात करूँ तो 10-12 साल का गैप तो होगा ही होगा। अब 10-12 और इनफैक्ट उससे ज़्यादा होगा कब से ये पेंटिंग जो है संभाल के रखी गई है, और ये हम स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये मूवी में इस मूवी में हम ये देख रहे हैं कि ये मूवी में किस तरीके से उस पेंटिंग को यूज़ किया गया है। हालांकि अगर बात करें तो एक कॉमिक सिचुएशन के हिसाब से उसको दिखाया गया है। अब यहाँ पे हम बात करें कि
अब यहाँ पे बात करें कि सरप्राइज़ एलिमेंट क्या है, तो सरप्राइज़ एलिमेंट ये दूसरा ट्रेलर जब आया भूल भुलैया 3 का, तो वहाँ हमें पता चल रहा है कि इस मूवी में माधुरी दीक्षित भी हैं और माधुरी दीक्षित और विद्या बालन का इस मूवी में एक डांसिंग नंबर भी है। अब इसमें ये देखना होगा कि जिस तरीके से हमें ट्रेलर में दिखाया गया कि कहीं न कहीं मंजुलिका जो है वो शक कर रहा है कि माधुरी दीक्षित हो सकती हैं। वो ये भी शक कर रहा है, जैसा कि हम पहले पार्ट में जानते हैं कि मंजुलिका का जो किरदार है वो यहाँ पे विद्या बालन निभाती हैं। तो थर्ड पार्ट में अगर उन्होंने कमबैक किया है तो एज़ अ मंजुलिका ही किया होगा। तीसरी बात कि यहाँ पे तृप्ति धिमरी का अगर हम बात करें तो वो भी कहीं न कहीं ट्रेलर में अगर आप देखेंगे तो कहीं न कहीं में थोड़ा-सा शक उसमें भी डाला जा रहा है कि यहाँ पे जो हमारी मंजुलिका है वो तृप्ति धिमरी भी हो सकती हैं। किस तरीके से यहाँ पे ट्रेलर में जिस तरीके से दिखाया गया है, तो वो शक की सुई जो है वो तीनों की तरफ दिखा दी गई है कि यहाँ पे माधुरी भी हो सकती हैं, विद्या बालन भी हो सकती हैं और हो सकता है कि यहाँ पे हमारी जो तृप्ति धिमरी है, वो भी हो सकती हैं। ये पूरी स्टोरी एक्चुअली चलेगी तो उसी के अराउंड, लेकिन एंड में हमें जाके पता चलेगा कि एक्चुअल में असली तृप्ति धिमरी ही शायद हो सकता है कि वहाँ पे मंजुलिका हो। क्योंकि जिस तरीके से अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो उसमें साइकोलॉजिकली सिचुएशंस होती हैं और साइकोलॉजी की वजह से यहाँ पे विद्या बालन अपने आप को मंजुलिका समझने लगती हैं, जो अक्षय कुमार ने कहीं न कहीं किसी हद तक ठीक कर दी होती है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे थर्ड पार्ट की, तो हो सकता है कि यहाँ पे विद्या बालन और माधुरी दीक्षित जो है एक प्लान आउट कर रही हूँ कि उन्होंने प्लान किया हो, क्योंकि वो लोग खुद भी जानती हैं कि मंजुलिका जैसा कुछ है नहीं। तो तीसरे पार्ट में हो सकता है कि पूरी मूवी जो है हमें यही बता रही हो कि यहाँ पे मंजुलिका है, बट एंड में जाके हमें पता चल रहा है कि नहीं, ये सब साइकोलॉजिकल है, एक्चुअली में मंजुलिका तो है ही नहीं। जैसे अगर हम चंद्रमुखी 1 और चंद्रमुखी 2 की बात करें जो साउथ में रीमेक है, जिसमें कंगना ने भी प्ले किया था, तो उसमें आप देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जो है कहीं न कहीं कोरिलेट करता है, वो स्टोरी पूरी कोरिलेट करती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे मंजुलिका नाम का भी कोई कैरेक्टर होता है। लेकिन इसमें अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके से फर्स्ट पार्ट में था और इसमें साइकोलॉजिकल ड्रामा दिखा के उस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया था कि ये सिर्फ साइकोलॉजिकल है। ऐसे में असल में जो मंजुलिका है वैसा कोई कैरेक्टर एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, यानी वैसा कोई भूत एग्ज़िस्ट नहीं करता। लेकिन अगर मैं इस मूवी की बात करूँ थर्ड पार्ट की, तो हो सकता है कि थर्ड पार्ट में ऐसा ही हो कि शुरू में तो हम ये देखें और हमें ये पता चलने लगे कि हो सकता है कि यहाँ पे हमारी विद्या बालन और माधुरी दीक्षित है, वो जो है मंजुलिका इन दोनों में से कोई एक है। बट एंड में जाके हमें यही पता चले कि यहाँ पे जो हमारी माधुरी दीक्षित है और जो विद्या बालन है, वो मंजुलिका का किरदार प्ले नहीं कर रही हैं, बल्कि वो मंजुलिका की जो साजिश है, यानी कौन है जो मंजुलिका है, उसका पर्दाफाश करने के लिए वो यहाँ पे आई हों। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है, ये भी एक सिचुएशन हो सकती है, ये भी एक सिनेरियो हो सकता है जो स्टोरी में हो और हमें एंड में पता चले, क्योंकि कहीं न कहीं सस्पेंस जो है वो पूरे ट्रेलर में हम देखते आ रहे हैं और अनीस वज़नी की ये ख़ासियत है कि वो स्टोरी कभी रिवील नहीं करते हैं। वो आपको एंड में थिएटर में ही जाके पता चलती है कि एक्चुअली पूरी स्टोरी है क्या। तो वो जब आप स्टोरी देखेंगे, जब आप थिएटर में जाएँगे, तो आपको देख के वो पता चलने वाला है। और मैं आपके लिए जो है इस मूवी का रिव्यू भी लेके आऊँगी जब मैं ये मूवी थिएटर में देखने जाऊँगी, यानी कि कल रिलीज़ होने वाली है और मैं ये मूवी देखने जाऊँगी और मैं जितना हो सके उतना जल्दी आपके लिए उस मूवी का रिव्यू भी लेके आऊँगी कि आखिर एक्चुअल सस्पेंस क्या है और कौन है असली मंजुलिका।